हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पूरा आप लोगों के लिए लाया हूँ। ऑर्गेनिक में यूज़ होने वाले जितने भी नेमिंग टेस्ट हैं उन सबको आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यानी एक टॉपिक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे और पूरा डिटेल्ड थ्योरी रहेगा। आइए तो दोस्तों, सारे टेस्ट को लगातार ईमानदारी से पढ़ते हुए चलते हैं। जो पहला टेस्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, दैट इज़ टेस्ट फॉर एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन। क्या है? जब भी, याद रखना, जब भी कोई कंपाउंड हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, कब? कभी एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करने पर या सोडामाइड के साथ रिएक्शन करने पर। एल्कली मेटल यानी वो तो या तो सोडियम हो सकता है या वो पोटाशियम हो सकता है। तो पक्का पक्का उस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई कंपाउंड ने सोडियम या पोटाशियम के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया तो हम पक्का पक्का बोल देंगे दैट कंपाउंड कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन। अब वो पहचान कैसे होगी? जब भी हाइड्रोजन, अब आप सोच रहे होंगे सर हमें क्या पता, हम क्या लैब में जाएंगे? नहीं नहीं, आपको लैब में नहीं जाना है, आपको तो चीज़ों को बस देखना है ईमानदारी से। एक्टिव हाइड्रोजन बोलूँ तो दूज हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन। फोन ले लो पहले, तो फ्लोरीन भी चल जाएगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और कार्बन, एसपी वाला कार्बन भी याद रखना, एसपी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको एक छोटी सी बात बताऊँ ना, जो एसपी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग मैं बोलूँ तो 3.4 के आसपास रहती है। जनरल रिएक्शन क्या है? मान लो कोई भी एक कंपाउंड था जेड और उसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, सोडियम के साथ रिएक्शन किया और क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर दिया। कैसे सवाल आएंगे मैं बताता हूँ। मान लो सवाल पूछेगा कि RnH2 सोडियम के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, तो आप पक्का बोलेंगे देखो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच है, पक्का पक्का हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यानी एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दो सोडियम के साथ और एक हाइड्रोजन निकला है तो मैं हाफ H2 गैस लिबरेशन बोल दूं। अगला देखो, हाइड्रोजन सल्फर के साथ अटैच है, पक्का पक्का हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। यहाँ पर हाँ सर, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, COONA सॉल्ट बन गया, प्लस हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। दोबारा देख लो, जब भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा, जनरली फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर हेलोजन बेसिकली देखने को आपको इतना मिलता नहीं है, तो आप हेलोजन को अवॉइड भी कर दे तो भी चलेगा। और एसपी वाला कार्बन, क्या क्या मेनली देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और एसपी वाला कार्बन। अब देखना यहाँ पर फिनोल के साथ, हाँ सर फिनोल के साथ भी एसिडिक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, बिल्कुल सही बात है। और ROH अल्कोहल के साथ बिल्कुल होगा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है। सल्फोनिक ग्रुप के साथ, हाँ क्योंकि हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है? ऑक्सीजन के साथ अटैच है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। टिक जो मैं कर रहा हूँ यानी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। क्लियर? तो छोटी छोटी रिएक्शंस मैंने आपको बताना चाहा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सवाल की अहमियत देखना, मज़ा आएगा आपको। अक्सर मैं हालांकि ये सवाल हर जगह करवाता ही हूँ, मौका है, दस्तूर है, आप भी कर लीजिए। कंपाउंड पे मत जाना, बस हम तो बना दे रहे हैं कंपाउंड, आप कंपाउंड पे नहीं जाएंगे। मैंने सोडियम मेटल एक्सेस में लिया है। आप सवाल ऐसा आता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड, कितने हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, सोचकर बताना। ऐसा सोचो कि जब सोडियम कौन कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा? सर ये देखो, एसिडिक एच है, हाँ है। ये एसिडिक एच है, हाँ है। ये एसिडिक एच है, हाँ है। सर 3 हाइड्रोजन जा रहे हैं तो क्या मैं 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करवा दूं? भाई एक गया था तो हाफ मोल लिबरेट हुई थी, एक एसिडिक हाइड्रोजन था तो हाफ मोल लिबरेट हुई थी, 3 है तो 3/2 हाफ नहीं हो जाएगी क्या? यानी 1.5 मोल्स इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? रिएक्शंस में और आगे बढ़ते हैं। ये देखो sp वाला कार्बन आ गया, 10 कार्बन है sp कार्बन, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, बिल्कुल करेगा, हाफ मोल्स। यहाँ पर ये कार्बन sp2 वाला है, नो रिएक्शन, याद रखना ये sp2 वाला है यानी नो रिएक्शन। यहाँ सर यहाँ तो एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, ऑक्सीजन के साथ अटैच कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये भी क्या दिखाएगा? नो रिएक्शन दिखाएगा। क्लियर है? आपके मन में आ रहा होगा सर मान लो आपने ये हेलोजन लिख तो दिया था, बता दो एक रिएक्शन। ओके, HCl की रिएक्शन सोडियम डालने पर कंपाउंड क्या बनेगा? NaCl प्लस हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस।
आई होप आप ये वाली चीज़ें समझ के देख पा रहे होंगे। बहुत ही शानदार। ये पहला टेस्ट हमने फटाफट से कंप्लीट किया है, दैट इज़ टेस्ट फॉर एसिडिक हाइड्रोजन। हर बार सवाल आते हैं, हम साथ साथ सवाल भी करते चलेंगे, आप टेंशन ना करें। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। यूँ मान लेना इस वीडियो के बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ मैं आपका दोस्त अनिरुद्ध वालिया यहीं पे ही कंप्लीट करवा दूंगा। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन बोले यार, ये कम यानी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने ही चाहिए। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, पहला जो नेमिंग टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, Br2 प्लस वाटर। Br2 ब्रोमीन का कलर जो है ना, ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन जो रहेगा रेड ब्राउन कलर का रहता है, ठीक है। अब क्या है, ये क्या काम आता है, दिस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड यानी एल्कीन्स वाले कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन्स। इनको डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है। मतलब किसी एल्केन में ब्रोमीन वाटर डालने पर कोई रिएक्शन नहीं है, जबकि एल्कीन में ब्रोमीन वाटर डालने पर डबल बॉन्ड को हटाकर ब्रोमीन ब्रोमीन लगा देना। कैसे पता लगेगा, जब ये लैब में टेस्ट करवाते हैं तो ब्रोमीन वाटर का जो रेड ब्राउन कलर रहता है वो डिसअपीयर हो जाता है। कलर डिसअपीयर हो गया यानी पक्का पक्का कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड रहा होगा। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड रहता तो, अरे ट्रिपल बॉन्ड रहता तो भी यही नज़ारा था, ट्रिपल बॉन्ड्स को हटाओ ब्रोमीन ब्रोमीन लगाओ, यह हो गया रेड ब्राउन कलर डिसअपीयर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये वाली चीज़ तो हमको पता थी, अब काम की बातें तो सुनो यार, स्टार बनाकर लाया हूँ आपके लिए। स्टार स्टूडेंट्स हैं ना आप सब। बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड्स है, पर बेंजीन कभी भी ये टेस्ट नहीं देता, एरोमेटिसिटी लूज नहीं करना चाहेगा। बेंजीन कभी भी ये टेस्ट नहीं देगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट डज नॉट गिवन बाय बेंजीन। बट बहुत ही खतरा, फिनोल और एनिलीन बेशरम है, ये टेस्ट दे देते हैं। टेस्ट देने के पीछे का रीज़न क्या है, टेस्ट देने के पीछे का रीज़न क्या है दोस्त? सर बेंजीन ने क्यों नहीं दिया? अरे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, एरोमेटिसिटी खराब नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। बट व्हाट अबाउट फिनोल और एनिलीन? ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर को बढ़ाकर इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इंक्रीज कर दिया। ऑक्सीजन OH ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज किया, इसी तरह NH2 ने भी इंक्रीज किया और ये टेस्ट देने के लिए काबिल हो गए हैं। बट याद, आप डायरेक्टली पॉइंट याद रखेंगे, बेंजीन ये टेस्ट नहीं देता, जबकि फिनोल और एनिलीन दे देते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। नेक्स्ट, काफ़ी नेमिंग रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। बियर्स रिएजेंट, याद रखना नाम से, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 या पिंक पर्पल सॉल्यूशन रहता है, पिंक पर्पल सॉल्यूशन सेम। ये टेस्ट भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ही देते हैं। एल्केन ये टेस्ट नहीं देगा, नो रिएक्शन। एल्कीन में OH लगा दो, यानी विसिनल कंपाउंड्स आप बनाएंगे तो जो KMnO4 का पर्पल कलर था वो उड़ जाएगा। और कल के ही पेपर में KMnO4 का रिगार्डिंग कलर सवाल पूछा, तो नाम कैसे याद रखेंगे, कलर कैसे याद रखेंगे? वालिया का जुगाड़। वंस अगेन, KMnO4 का नाम क्या है सर? पोटाशियम पर मैग्नेट। अरे बस नाम बता तो दिया, नाम में ही तो रंग है। पर मैग्नेट बोल रहे हो तो पर्पल कलर है, जुगाड़ सीख पा रहे हैं। पर मैग्नेट नाम है तो पर्पल, पर मैग्नेट पर्पल, पर देखो पर कॉमन है, पर मैग्नेट का पर और पर्पल का पर दिख गया। अरे वाह सर, मज़ा आ गया, ओहो बढ़िया। इसी तरह एल्काइन होता तो एल्काइन भी सेम टेस्ट दे देता है और यहाँ कीटोन्स बनते हैं, पर्पल कलर डिसअपियर हो जाता है। आपको क्या याद रखना है कि बियर्स रिएजेंट और ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज़ फॉर अनसैचुरेशन, एल्केन्स टेस्ट नहीं देते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, सर इतनी बार बहुत बोल दिया, क्या सही में इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा यार दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने मजाक में नहीं बोला है मैंने। टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन। अब अधिकांश लोग सोच रहे होंगे सर ये टर्मिनल एल्काइन क्या है? मैं आपको बताता हूँ। सर हमने एल्काइन तो सुना है, एक ही एल्काइन देखो C के साथ H है, ठीक है। एक एल्काइन ऐसा देखा होगा आपने, यही दो टाइप की तो पॉसिबिलिटी है, और R और R डैश अलग हो सकता है। जब हाइड्रोजन एक्सट्रीम पर प्रेजेंट हो, तो हम बोल देंगे टर्मिनल हाइड्रोजन है ये। और जब ना हो यानी sp वाले कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? टर्मिनल हाइड्रोजन। और नहीं है sp पे तो क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनल। तो ये टेस्ट बेसिकली कौन से एल्काइन देते हैं? जहां टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या है पहला टेस्ट? टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या है? AgNO3 प्लस NH4OH, या कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दे सकता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ टर्मिनल एल्काइन वाइट PPT देता है। क्या बोला? टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ये वाइट PPT आपको दे रहा होगा। क्लियर है? तो जब भी वाइट PPT मिल गई, यानी कंपाउंड के अंदर टॉलरेंस रिएजेंट डालने पर कंपाउंड में वाइट PPT मिल रही है, तो पक्का क्या है?
टॉलरेंस रिएजेंट वहाँ यानी टर्मिनल एल्काइन वहाँ प्रेजेंट है। अगला एक और टेस्ट है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, नाम से भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। Cu2Cl2 प्लस NH4OH, अमोनिकल तो NH4OH हो गया, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 हो गया। ये रेड प्रेसिपिटेट दे देता है टर्मिनल एल्काइन के साथ, ठीक है। यानी आपको कुछ नहीं करना, ये टर्मिनल हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर तो कॉपर चिपका दिया क्योंकि कॉपर +1 में बैठा था, और यहाँ क्या चिपका दिया, जो सिल्वर +1 में बैठा था। सिल्वर आ रहा है तो वाइट। कैसे याद रखें, कैसे याद रखें, अरे सिल्वर चांदी, चांदी सुने होंगे ना, सिल्वर चांदी होती है, हाँ तो चांदी है तो लगभग वाइट जैसा कलर है यार, वाइट जैसा कलर है। और बाकी दूसरे का तो रेड है ही, दूसरे का तो रेड है ही। यानी रेड प्रेसिपिटेट मिल रहा है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, तो पक्का पक्का कंपाउंड के अंदर क्या है, टर्मिनल एल्काइन है। क्लियर है। आय हाय, बहुत ही शानदार नामी गिरामी टेस्ट। कौन सा है, अरे बहुत ही बेहतरीन, आपके दिलों पे राज करने वाला लूकास बाबा, लूकास रिएजेंट टेस्ट है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, बहुत आसान, ज़्यादा इस पे समय नहीं बताएंगे, सारी दुनिया को रटा पड़ा है, जेईई मेंस में आया भी है, नीट में आना ही है। मतलब इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन दिखना 102% है, पक्का पक्का आएगा ही आएगा। या टेस्ट से सवाल नहीं पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे ये लोग। 3 डिग्री अल्काइल में जब लूकास रिएजेंट डालता हूँ तो इमीडिएट टर्बिडिटी आती है, इमीडिएट टर्बिडिटी यानी धुंधलापन। ठीक है सर। 2 डिग्री अल्कोहल में डालते हो, 2 डिग्री अल्कोहल में लूकास रिएजेंट डालते हो तो 5 से 10 मिनट के करीबन रिएक्शन में टाइम लगता है, और 1 डिग्री में डालते हो लूकास रिएजेंट तो भैया अराउंड 30 मिनट्स, अराउंड 30 मिनट, 30 मिनट के करीबन लगता है। याद रखना यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट मैं आगे बातें बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म रहते हैं ना, मैकेनिज्म, ये SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है। लूकास रिएजेंट वाला क्या है, SN1, जब तो 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन जो बना होगा, स्टेबल बना होगा, जब तो इमीडिएट रिएक्शन हो गई है। 1 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन काफ़ी अनस्टेबल रहता है, इसलिए बहुत टाइम लगता है रिएक्शन में। और ये टेस्ट स्पेसिफिकली इट इज़ अ टेस्ट फॉर एल्कोहल्स, खाली अल्कोहल का टेस्ट है, याद रखना इंपॉर्टेंट। फिनोल और इनोल कभी भी ये टेस्ट नहीं देंगे, लूकास टेस्ट नहीं देंगे। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, देखो मैं समझ गया आपकी मन की व्यथा, सर फिनोल है, ये भी तो अल्कोहल है। नहीं दोस्त, ये फिनोल ही है, ये फिनोल ही है, याद रखना। फिनोल और अल्कोहल अलग अलग चीज़ है, याद रखेंगे आप ये वाला चीज़। अब सुनना, यानी ये लूकास के साथ, लूकास रिएजेंट के साथ ये नेगेटिव। क्लियर, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। विक्टर मेयर टेस्ट, अगेन देखो अल्कोहल में ना अलग अलग टेस्ट हैं। पहला टेस्ट पड़ा लूकास रिएजेंट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को क्लासीफाई करने का। अगला है विक्टर मेयर टेस्ट, क्या इसको RBC टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, रेड ब्लू कलरलेस, रेड फॉर 1 डिग्री, ब्लू फॉर 2 डिग्री और कलरलेस फॉर 3 डिग्री। यानी 1 डिग्री अल्कोहल रेड, ब्लड रेड कलर देगा, 2 डिग्री वाला ब्लू कलर, 3 डिग्री वाला नो कलर। क्या क्या रिएजेंट डालते हैं, ये कुछ सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स आप देख सकते हैं। फॉस्फोरस प्लस आयोडीन डाला, अल्कोहल में फॉस्फोरस प्लस आयोडीन डाला, सारी दुनिया को पता है एल्काइल आयोडाइड बन गया। AgNO2 डालने पर NO2 ग्रुप लग गया, HNO2 डालने पर, इस कंपाउंड बेस डालने पर रेड कलर मिलता है। इसी तरह 2 डिग्री में ब्लू कलर और 3 डिग्री में नो कलर, सिर्फ आपको नाम से याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा एक टेस्ट और है, मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। इसमें 3rd टेस्ट और आता है, कैन टेस्ट। कैन को सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट भी बोलते हैं, अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, कैन टेस्ट भी के नाम से भी जाना जाता है, कैन टेस्ट। दिस गिव्स, या रेड कलर मिलता है, रेड कलर आपको मिलता है जब भी आप अल्कोहल्स को ट्रीट करवाते हैं, कैन के साथ, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट करवाने पर आपको क्या मिलता है, रेड कलर मिलता है। और ये तीनों ही रेड कलर देते हैं, 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी और 3 डिग्री भी। यानी आप कैन टेस्ट से अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। कुछ कभी सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला पूछ ले तो मैं ज़रूर लिखवा देता हूँ पहले ही। फार्मूला कुछ ऐसा रहेगा, NH4Ce यानी सेरियम, और यहाँ पर NO3 होल 6, कॉम्प्लेक्स रहता है ये, NH4Ce NO3 होल 6, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट।
आगे बढ़ रहे हैं, टेस्ट फॉर फिनोल्स और इनोल्स। सर अभी देखा था कि ये लोग अभी भी लूकास के साथ टेस्ट तो नहीं दे रहे थे, फिर क्या करेंगे? अरे इनके लिए बहुत ही शानदार टेस्ट है, मत भूलना, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट कौन टेस्ट देंगे? न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देंगे। मैं लिख देता हूँ, जब भी फिनोल FeCl3 के साथ रिएक्शन करता है तो आपको एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा होता है FeO6N3- प्लस 3HCl प्लस 3H+। कलर्ड कॉम्प्लेक्स मिलता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स, और कलर्ड भी कौन सा? वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स। वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स देता है न्यूट्रल FeCl3 के साथ। और सर एक मन में बात आ रही है, अभी आपने बताया था कि ये जो अपने पास लूकास रिएजेंट है वो कभी भी फिनोल के साथ टेस्ट नहीं देता, तो इसी तरह क्या ये न्यूट्रल FeCl3 अल्कोहल के साथ देता है? नहीं भैया, हरे में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख रखा है, दिस टेस्ट डज नॉट गिवन बाय अल्कोहल्स। अल्कोहल कभी ये टेस्ट नहीं देते, या इट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद अल्कोहल। सॉरी, वो गले में थोड़ी सी खराश है, थोड़ी गले की आजकल समझ रहे हैं आप, थोड़ा मौसम ऐसा है इसलिए। पर आप मेरे को उम्मीद है कि आवाज़ मेरी समझ पा रहे होंगे। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं अच्छे से बोल पाऊँ, सुंदर सुंदर। अरे सर आप बहुत मस्त बोल रहे हैं सर, मज़ा आ रहा है, अरे वाह मेरे दोस्त। इसी तरह देखो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगी। क्यों? सारे टेस्ट आप एक ही जगह पढ़ लेंगे, फिर हमें अलग अलग भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती यार। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको एक जगह एक बढ़िया सा कंटेंट मिल जाए, तो आप उस कंटेंट को अच्छे से यूज़ कर सकें। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो टेस्ट नंबर 6, टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स की तरफ हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। यहाँ पर देखना, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या है? वही एल्डिहाइड कीटोन। पहला जो एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है दैट इज 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, DNP का फुल फॉर्म। अब देखना, कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन, सारे के सारे एल्डिहाइड, सारे के सारे कीटोन गिव येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट। येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट देते हैं 2,4-DNP के साथ। और 2,4-DNP का एक सुंदर सा नाम और है ब्रैडीज रिएजेंट। ब्रैडीज रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। करना कुछ नहीं, देखो ये कार्बोनिल है, वाटर का रिमूवल कर दो, यहाँ से क्या कर दो, सिंपली वाटर का रिमूवल कर दो, H2O निकाल दो और बॉन्ड लगा दो। ये जो कंपाउंड मिलता है इसका येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। कौन सा प्रेसिपिटेट? येलो प्रेसिपिटेट। तो येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट, तो सिंपली क्या हुआ, जब येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिल गया 2,4-DNP डालने पर, तो पक्का पक्का कार्बोनिल कंपाउंड था, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं टेस्ट नंबर 7 में। थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। टेस्ट नंबर 7 दैट इज टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। अभी देखो, अभी आपने कार्बोनिल्स का टेस्ट पढ़ा, यानी जिसके अंदर एल्डिहाइड भी था, कीटोन भी था। अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहूँगा और आपको दोनों टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा, दैट इज़ एल्डिहाइड्स के अलग और कीटोन्स वाले अलग। तो एल्डिहाइड में ही सबसे पहले आ रहा है टॉलेंस रिएजेंट। अब मन में कुछ लोग क्या आ रहा होगा, सर ये टॉलेंस का नाम तो अभी थोड़ी देर पहले सुना था। अरे बिल्कुल सुना होगा, कहाँ याद है? याद है, टर्मिनल एल्काइन में कैसा पीपीटी दे रहा था सर? चांदी चांदी आ रही है, तो सर आपने कहा था चांदी यानी वाइट, वाइट पीपीटी। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही शानदार। आनंद ले रहे हो, आनंद उठा रहे हो, तुमने गर्दा उड़ा दिया है आंसर देके, मज़ा आ गया है। अच्छा सर, टॉलेंस रिएजेंट वही सेम रिएजेंट सिल्वर मिरर या ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है एल्डिहाइड्स के साथ, यानी सिर्फ ये टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं। टॉलेंस का टेस्ट कौन कौन देता है? टर्मिनल एल्काइन आप पढ़ कर आए हैं। टॉलेंस का टेस्ट कौन कौन देगा? एल्डिहाइड्स देंगे सारे, हाँ सारे एल्डिहाइड्स देते हैं आपको टॉलेंस का टेस्ट। क्या बनता है? यदि सिल्वर मिरर या ब्लैक प्रेसिपिटेट आ रहा है तो पक्का पक्का एल्डिहाइड होगा। एक बहुत खतरनाक बात, बहुत खतरनाक बात, क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड में किसी की मजाल नहीं कि टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट दे दे, बट फैमिली का सबसे छोटा आदमी प्यारा सा फॉर्मिक एसिड सिर्फ ये टेस्ट देता है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में खाली फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट देगा यार, प्लीज़ याद रखना, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट। सवाल आएगा, गलत मत करना। कौन कौन टेस्ट देगा? खुले में याद कर लो, टॉलेंस रिएजेंट, आग बंद करके, मैंने भी आग बंद कर लिया, आप भी आग बंद करें और मेरे साथ मन में सोचेंगे कि टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट एक तो टर्मिनल एल्काइन देगा, दूसरा एल्डिहाइड्स देंगे और तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड में खाली फॉर्मिक एसिड देगा, खाली फॉर्मिक एसिड देगा। क्लियर है? आई होप आपको थोड़ा थोड़ा तो फील आ ही गया होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
आगे चलते हैं। अगला फेलिंग सॉल्यूशन। मैंने एग्जाम्स में देखा है कि कई बार वो एग्जाम वाले हैं ना डायरेक्ट नाम है पूछ लेते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट नाम ही पूछ लेते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन का किस किस से मिलकर बना नाम बता दो, है ना। तो आप सबसे पहले तो वही चीज़ याद रखेंगे, इट इज़ एन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स्ड विद सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। नाम से याद रखना। दो सॉल्यूशंस रहते हैं फेलिंग सॉल्यूशंस में, पहला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दूसरा एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर दो सॉल्यूशंस रहेंगे, कौन कौन से, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आप इन दोनों को यहाँ से दिमाग में याद रखेंगे। और जब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है तो वी गेट डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। क्या मिलता है अपनों को, डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है। देखो यहाँ पर सॉल्यूशंस जो बनते हैं वो तो हमने देख लिया है, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़, रिएक्शन किस प्रकार से होती है। मान लो एल्डिहाइड का टेस्ट है, मैंने एल्डिहाइड लिया, हम क्या लेते हैं, हम एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, RCH डबल बॉन्ड O, कॉपर 2+ वाला बेसिक मीडियम में आपको क्या करेगा, RC डबल बॉन्ड O प्लस कॉपर ऑक्साइड दे देगा। क्या करेगा, यहाँ से कॉपर का जो ऑक्साइड मिल रहा है रेड प्रेसिपिटेट, मैं इसको रेड से लिख देता हूँ ज़्यादा याद रहेगा। जेई का पूछा हुआ सवाल है कि फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर रेड प्रेसिपिटेट मिलता है, हाँ मिलता है, और वो कंपाउंड का नाम बता दो, वो CU2O था। याद रखना वो कंपाउंड क्या था, CU2O था। सर क्या चीज़ हम ऐसा बोल सकते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा कि कॉपर 2+ वाला तो रिड्यूस हो गया है कॉपर +1 वाले में, ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकते हैं, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया है एसिड सॉल्ट्स के अंदर, यानी कॉपर का रिडक्शन हो जाता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्लियर है, ओके नेक्स्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। हालांकि रिएक्शन आपको यहाँ लिख भी रखी है, अरे वाह बहुत ही शानदार, रिएक्शंस आपको यहाँ लिख भी रखी हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बिल्कुल मिलता जुलता है, पहले सॉल्यूशन वही लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और दूसरा एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट। सेम रिएक्शन में देख रहे हैं, कॉपर 2+ ब्लू वाले से कॉपर प्लस में रेड प्रेसिपिटेट, और वो किसका मिलता है, CU2O का रेड प्रेसिपिटेट। एल्डिहाइड्स गिव पॉजिटिव टेस्ट विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इसी तरह फेलिंग भी एल्डिहाइड्स के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। क्लियर। नाउ अगला है शिफ्ट रिएजेंट। शिफ्ट रिएजेंट को बस आप छोटा सा थ्योरी के फॉर्म में दिमाग में रखेंगे, इट इज़ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड whose pink color has been discharged by passing SO2। आपको क्या दिमाग में रखना है, वो शिफ्ट रिएजेंट नाम से ही पूछता है, इसका कोई ज़्यादा फॉर्मूला वगैरह कोई नहीं पूछेगा। एल्डिहाइड्स रिस्टोर पिंक कलर व्हेन ट्रीटेड विद शिफ्ट रिएजेंट। बेसिकली क्या है, मेजेंटा सॉल्यूशन इज इन H2SO3। इंपॉर्टेंट चीज़, जो टेस्ट नहीं देता उनको आप याद रखेंगे, उनको एक पेज पर नोट डाउन भी करना है कि बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड है, बट ना तो ये फेलिंग टेस्ट देता है, ना ये बेनेडिक्ट टेस्ट देता है, ना ही शिफ्ट टेस्ट देता है। बेंजल्डिहाइड तीनों में से कोई टेस्ट नहीं देता। और इंपॉर्टेंट चीज़, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स लाइक बेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव फेलिंग्स एंड बेनेडिक्ट्स टेस्ट। ओके यानी एल्डिहाइड्स में खाली एलिफेटिक वाले देंगे, बिल्कुल खाली एलिफेटिक वाले ही ये टेस्ट दे रहे होते हैं। क्लियर है कि अपनों को इतना बात, बट टॉलरेंस वो दे देते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और कंप्लीट करना चाहें तो लिख सकते हैं, बट गिव्स टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस वाला टेस्ट दे देते हैं, बट फेलिंग्स और बेनेडिक्ट टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देंगे। क्लियर। अगला बहुत ही नामी गिरामी टेस्ट, मतलब यूँ मान लेना महा इंपॉर्टेंट लिख लेना आप इसे तो क्या लिखेंगे, महा इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, ऐसा कोई सेट नहीं है, ऐसा कोई स्लॉट नहीं जहाँ से ये क्वेश्चन ना पूछें। आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत ही फेमस। रिएजेंट दिमाग में रखना, सबसे पहले रिएजेंट क्या है, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस और NaOI। ये आयोडीन को NaOH के साथ रिएक्शन करने पर NaOI बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें कैसे कैसे टेस्ट देते हैं मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन लिख देता हूँ मैं, या रिक्वायरमेंट या कंडीशन देख लो। जब भी कंपाउंड के अंदर CH3C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप प्रेजेंट हो और CH3CHOH वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, कंपाउंड के अंदर CH3C डबल बॉन्ड O या फिर
CH3CHOH वाला ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे, यानी ये क्या होंगे, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है सर। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OCH3, क्या लिखा, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस डाला। रिएक्शन किस तरह से होती है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो बन गया RC, देखो CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, पक्का पक्का आइडोफॉर्म देगा। RC डबल बॉन्ड OONA प्लस CHI3 बनता है। दिस इज आइडोफॉर्म, येलो कलर का होता है, येलो पीपीटी, येलो पीपीटी, इसी का नाम तो आइडोफॉर्म है। आइडोफॉर्म टेस्ट यानी CHI3 बन गया आइडोफॉर्म। सर CHCl3 बनता तो क्लोरोफॉर्म, CHBr3 बनता तो ब्रोमोफॉर्म। क्लियर है। अब यहाँ पर जैसे ही आप H प्लस डाल देते हैं तो आपको एसिड मिल जाता है। आपको क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है। सेम काम यदि मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ CHOH CH3। अब ध्यान से देखो CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, हाँ है, तो पक्का पक्का आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। पक्का पक्का क्या दे देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, सेम एज ये वाला, बिल्कुल सेम एज इट इज़। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट। आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर ही महा इंपॉर्टेंट चीज़ फिर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, कहीं देखने को नहीं मिलेगी बट आप सुनना। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स डज नॉट गिव दिस टेस्ट, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देते हैं। मतलब मैं ऐसे बोल देता का CH3C डबल बॉन्ड OOH, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट देगा? हाँ सर देखो इसमें CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, तो भी नहीं देगा। इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। सर ये तो कंफ्यूज हो गया मैं, अरे दोबारा बोल रहा हूँ। CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो या CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट हो तो आइडोफॉर्म मिलेगा। ठीक है सर। बट आपके पास यदि एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं तो ये टेस्ट नहीं देगा, यदि उनके अंदर यदि CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो भी सुन लेना क्या बोला है। सर एसिड तो पता लग गया, एसिड डेरिवेटिव क्या, अरे एसिड हेलाइड, एसिड अमाइड, एसिड एनाइड्राइड, एस्टर्स, ये सारे टेस्ट नहीं देने वाले हैं, ये कोई भी टेस्ट नहीं देने वाले हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर है, याद रखना। टेस्ट फॉर एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन महा इंपॉर्टेंट में जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक टेस्ट में लिखूंगा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट यानी NaHCO3 टेस्ट। NaHCO3 टेस्ट होता क्या है मैं टेस्ट में बताता हूँ। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिख देता हूँ, ऑल द एसिड्स which are stronger than H2CO3 give CO2 gas with NaHCO3, बाकी कोई नहीं देते। जो भी एसिड्स कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो टेस्ट देंगे, अदरवाइज नहीं देने वाले। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक में हमने GOC में पढ़ा होगा, रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक की साइड। अब देखना, मान लो HCl की रिएक्शन NaHCO3 के साथ करवाई, अरे करना क्या है, अरे H प्लस और Na को एक्सचेंज कर दो, H प्लस और Na को एक्सचेंज कर दो, यहाँ Na ले आओ, यहाँ Na ले आओ, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, H और H, H2CO3 बन गया। H2CO3 अनस्टेबल है, तुरंत डिकम्पोज करता है CO2 प्लस वाटर में। अब ये देखना है, यदि HCl ज़्यादा अच्छा एसिड है H2CO3 से तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये रिएक्शन होती है। क्लियर है। यदि मैं इस कार्बन को स्टार मार्क कर देता तो याद रखना ये स्टार वाला CO2 लिबरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगला चीज़ मैं आपको बताऊंगा, सर कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट देंगे, हाँ देंगे। सल्फोनिक एसिड्स ग्रुप बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। क्या ये टेस्ट फिनोल देगा? फिनोल ये टेस्ट नहीं देता है, प्लीज़ रिमेंबर, फिनोल ये टेस्ट नहीं देता है। क्लियर है। क्या हम आगे चलें थोड़ा सा बात। अच्छा, एक कंपाउंड अक्सर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, हम लिख भी लेते हैं इस चीज़ को, OH NO2 सर फिनोल तो नहीं देता, बट उसकी ऑर्थो और पैरा पे यदि -M वाले ग्रुप लगा दें तो ये टेस्ट दे देता है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, यानी CO2 लिबरेट कर देगा। तो टेस्ट फॉर बाइकार्बोनेट्स में आप जरूर दिमाग में रखना ये वाली चीज़, फिनोल पर ये टेस्ट नहीं देता है।
अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अगले टेस्ट का फिर जिक्र करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 9 टेस्ट तक तो देख लिया है। टेस्ट नंबर 10 दैट इज़ टेस्ट फॉर अमाइंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा करके तो आप सारे इंपॉर्टेंट लिखवा दे रहे हैं। अरे यार क्या करें, अरे यार क्या करें, इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है, अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है सर, हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये इंपॉर्टेंट है। NaNO2 प्लस एक्वस HCl में मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा NaNO2 प्लस एक्वस HCl के साथ क्या होता है, ये टेस्ट देता है। आपने डाइजोनियम वाला सुना होगा, डाइजोनियम सॉल्ट ऑर्गेनिक में, हाँ हाँ सुना है, बस वही काम है। ये क्या करता है, इट डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस एंड ऑल्सो डिस्टिंग्विश एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है यार। कभी डायरेक्ट सवाल आ गया तो यार फंस जाओगे, इसलिए सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम में इससे बाहर कोई नई चीज़ नहीं पूछ सकता, ओपन चैलेंज है, मिल लेना कभी भी आके। 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन अल्कोहल देगा, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस अल्कोहल देगा और नाइट्रोजन गैस बाहर निकालेगा। 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस डाइजोनियम सॉल्ट देता है NaNO2 प्लस एक्वस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में। 0 से 5 तक ही वो स्टेबल रहते हैं, उसके बाद स्टेबल नहीं रहते, और थोड़ा सा हीट कर दोगे तो फिनोल बन जाता है। क्लियर है, इसी कंपाउंड को आप थोड़ा सा हीट कर दोगे ना तो फिनोल बन जाता है, याद हो रिएक्शन में, हाँ। तो इसी रेंज में वो डाइजोनियम देता है, इससे बाहर नहीं देता। 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन येलो ऑयली लिक्विड देते हैं और 3 डिग्री वाले अनस्टेबल नाइट्राइट देते हैं। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल देता है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन डाइजोनियम सॉल्ट देता है, 2 डिग्री वाला येलो ऑयली लिक्विड और 3 डिग्री वाला जनरली रिएक्शंस नहीं करता है। अय अमाइंस के अंदर एक महा इंपॉर्टेंट चीज़, टेस्ट फॉर अमाइंस देख रहे थे ना, पहला टेस्ट देखा एक्वस NaNO2 वाला, दूसरे में देखना कार्बाइल अमाइन टेस्ट, महा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक आइडोफोम, जस्ट लाइक आइडोफोम। यार देखो सारी चीज़ एक साथ पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, सवाल बनते हैं। 1 डिग्री अमाइन, जिस चीज़ पे मैं महा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा एम्फसाइज ज़्यादा करेंगे। याद रखना 1 डिग्री अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड देगा। यानी 1 डिग्री अमाइन, यानी 1 डिग्री अमाइन क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, जिसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट, और आपको आइसोसाइनाइड्स मिलते हैं, आइसोसाइनाइड्स, 1 डिग्री एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 2 डिग्री अमाइंस और 3 डिग्री अमाइंस का भी ये टेस्ट नहीं देंगे। यानी कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज ओनली गिवन बाय 1 डिग्री एलिफेटिक, 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक, और कोई नहीं देता। और प्रोडक्ट क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। क्लियर है, ये वाली रिएक्शंस आई होप आपको ऑर्गेनिक में भी याद हो रखी होंगी। POC से आपका पूरा एक तरह से ऑर्गेनिक रिवाइज भी हो रहा होगा, क्यों। ठीक है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, और जो स्टूडेंट 11th या 12th में हैं उनके लिए भी वीडियोस हेल्पफुल हैं, क्योंकि हम तो सारी चीज़ पहले से ही पढ़ रहे हैं, पहली बार ही पढ़ रहे हैं एक तरह से। ऐसा नहीं कि मैं ड्रॉपर्स वालों को पढ़ा रहा हूँ या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं तो हर चीज़ डिटेल में पढ़ाता चला जा रहा हूँ। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ 1 डिग्री, ये टेस्ट कैसा है, 1 डिग्री अमाइंस और एनिलीन ही देते हैं। होता क्या है यहाँ पर, रिएक्शन देखते हैं। RNH2 1 डिग्री अमाइन, जब भी यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड, यानी मैं ऐसा लिख देता हूँ अभी तो CH2, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनता है NH, C डबल बॉन्ड S और SH। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, डाइथायो इथाइल कार्बएमिक एसिड, कार्बएमिक एसिड। क्लियर है, अब इसके अंदर वापस हम HgCl2 डाल के हीट करते हैं तो आपको कंपाउंड मिलता है RnCS प्लस HgS, सिल्वर सल्फाइड प्लस HCl। दिस इज एल्काइल थायोसाइनाइड, दिस इज एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको याद क्या रखना है कि हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट इज गिवन बाय 1 डिग्री अमाइन एंड एनिलीन। क्लियर, होता क्या है कि जब भी प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ तो आपको डाइथायो एल्काइल कार्बमिक एसिड मिलता है, जो डिकम्पोज कर जाते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में, और आपको क्या देते हैं,
एल्काइल आइसोसाइनेट्स हैविंग स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल। इसको मस्टर्ड हो सकता है मन में आ रहा हो, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट क्यों बोलते हैं कि स्मेल जैसे रहती है, स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल की तरह इनकी स्मेल रहती है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस डज नॉट गिव दिस टेस्ट, 2 डिग्री और 3 डिग्री टेस्ट नहीं देते, डज नॉट गिव्स दिस टेस्ट, ये वो टेस्ट नहीं देते हैं। क्लियर, ओके। अगला इंपॉर्टेंट, जेईई मेंस 2019 में हिंसबर्ग रिएजेंट ही पूछ लिया। जेईई मेन वालों ने खाली रिएजेंट का नाम ही पूछ लिया था, तो हिंसबर्ग रिएजेंट का कंपाउंड लिख देता हूँ C6H5SO2Cl। आप देख लीजिए ये रिएजेंट है, डायरेक्ट पूछ लिए थे वो लोग, डायरेक्ट। अब यहाँ पर रिएजेंट को जो नाम है जैसे C6H5SO2Cl, तो ये क्या हो गया इनडायरेक्टली, नाम क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, नाम क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, मैं थोड़ी सी रिएक्शन आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। हालांकि ये तीनों टेस्ट देते हैं, 1 डिग्री वाला भी, 2 डिग्री वाला भी और 3 डिग्री वाला भी। हम रिएक्शन लिखते हैं 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन में जब हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हैं, मैं इसको HR लिख देता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स मत समझ लेना, HR हिंसबर्ग रिएजेंट डाला और वो भी इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो आपको कंपाउंड मिलता है RNHSO2PH। आपको ये कंपाउंड याद नहीं रखने, और बेस डालने पर कंपाउंड इज सॉल्युबल, कंपाउंड इज सॉल्युबल इन बेस, यानी 1 डिग्री वाला टेस्ट देगा। 2 डिग्री वाला देखते हैं, सेम कंपाउंड बनता है R2NSO2PH, बेस डालने पर कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन बेस। 2 डिग्री वाला कंपाउंड क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता बेस के अंदर। और 3 डिग्री वाला अरे भैया HR इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, नो रिएक्शन, वो रिएक्शन ही नहीं करता है। इसी तरह हम यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर लेते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर। बस हम थोड़ा सा अंतिम चरण पे हैं, हम ज़्यादा टेंशन मत करना, बस हम अंतिम पे हैं, ज़्यादा टेंशन मत करना। फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं अब। टेस्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप में एक टेस्ट है, बस एक ही नेमिंग टेस्ट है, मिलिकन बार्कर टेस्ट। क्या नाम है, मिलिकन बार्कर टेस्ट। क्या है, क्या करते हैं ये बताते हैं। नाइट्रो एल्केन या नाइट्रोबेंजीन गिव ब्लैक पीपीटी ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड फॉलोड बाय ट्रीटेड विद टॉलरेंस रिएजेंट, दिस इज सेड टू बी मिलिकन टेस्ट। ये पूरा मिलिकन टेस्ट है। होता क्या है, आप तो दिमाग में रख लो कि नाइट्रो ग्रुप या नाइट्रो एल्केन या नाइट्रोबेंजीन दोनों ही देंगे। जिंक इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl RNHOS देगा, टॉलरेंस डालने पर सिल्वर मिल रहा है या ब्लैक पीपीटी मिल रही है, सिल्वर की ब्लैक पीपीटी मिल रही है। यदि सिल्वर की ब्लैक पीपीटी मिल रही है, जिंक अमोनियम क्लोराइड और फिर टॉलरेंस के साथ, तो पक्का नाइट्रो ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट था। और ये सेम चीज़ नाइट्रोबेंजीन भी करता है, ब्लैक पीपीटी आपको मिल जाती है और रिएक्शंस आप लोगों के सामने हैं। दिस इज सिंपली टेस्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाम क्या है, मिलिकन बार्कर टेस्ट। इसी के साथ हमने 11 टेस्ट के साथ आप लोगों के सारे टेस्टों को कंप्लीट करवाना चाहा, और अब मैं बढ़ रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, आइए आप और हम मिलकर अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान से समझना कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे आएगा। पहला सवाल आप लोगों के पास, C4H6 कोई एक कंपाउंड है 4 कार्बन वाला, ठीक है। यानी सबसे पहले इसमें कितने कार्बन है, 4, ठीक है। इसमें कितने हैं, 4, इसमें कितने हैं, 4, इसमें कितने, 1 2 3 4 5। यानी आंसर कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो कार्बन ही 5 हो गए हैं, हटाओ। ब्रोमीन वाटर टेस्ट यानी अनसैचुरेशन होना चाहिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये भी दे सकता है ब्रोमीन वाटर, ये भी देगा, हम तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। बीयर्स रिएजेंट, हाँ अनसैचुरेशन का टेस्ट है, तीनों में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, यानी ये भी टेस्ट देगा, हटाओ पॉजिटिव है। सोडियम मेटल, यहाँ से डिस्टिंग्विश करेंगे, क्या ये कंपाउंड सोडियम मेटल के साथ टेस्ट देगा, नहीं, क्यों, एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, क्या यहाँ देगा, नहीं एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, ये देगा, बिल्कुल देगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ये कार्बन sp वाला है, अरे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा ना, तो आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन दिख गया, कैसे किया मैंने, है। अगला क्वेश्चन देखना, ईमानदारी से देखना। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड सेलेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट फॉर रेस्पेक्टिवली। है तो पॉजिटिव बोलो, नहीं है तो नेगेटिव बोलना, आप और हम मिलकर खेल रहे हैं। सोडियम मेटल के लिए एसिडिक H होना चाहिए, ये रहा एसिडिक H, ये रहा एसिडिक H, ये रहा एसिडिक H,
पॉजिटिव है भाई, कोई भी एक ग्रुप दे दे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट देगा तो ये भी पॉजिटिव जाएगा। पूरे कंपाउंड में कोई भी एक ग्रुप वो टेस्ट दे रहा है तो यानी पूरा कंपाउंड वो टेस्ट शो कर रहा है। 2,4-DNP इज अ टेस्ट फॉर, याद करें सर कार्बोनिल वाला है, अरे कार्बोनिल वाला है तो कर दिया ना खत्म, ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप, अरे ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, 2,4-DNP मिलेगा। लुकास रिएजेंट अल्कोहल का टेस्ट है और यहाँ कोई अल्कोहल नहीं है दोस्त, याद रखना ये फिनोल है, यानी इसके साथ नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं ऐसे ही देख रहा था कि यार पूरे 2020 का सबसे नेगेटिव वर्ड पता है क्या है? मैं बोला क्या? मेरे दोस्त ने पूछा, बोला पॉजिटिव। तो इसलिए आजकल तो पॉजिटिव से डर लगता है, हम तो नेगेटिव में खुश हैं, क्यों? है ना, सही बात है। अरे ये तो बहुत आसान हो गया। हिंसबर्ग, अभी पूछे थे हिंसबर्ग टेस्ट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, नहीं। प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइंस, नहीं। प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी अमाइन, नहीं। अरे ये तो सेपरेट करते थे सर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो इट इज द सेपरेशन ऑफ अमाइंस मिक्सचर। दिख गया आंसर। ओके, ये बढ़िया है, इसे मजा आएगी। करते हैं यहाँ पर हम मिलके। गिव अ सिंपल टेस्ट टू डिफ्रेंशिएट साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सीन। ये साइक्लोहेक्सेन और ये साइक्लोहेक्सीन है, ध्यान से समझना, ध्यान से। क्या ब्रोमीन वाटर इनको डिस्टिंग्विश कर सकता है? ए वाला टेस्ट, हाँ ब्रोमीन वाटर, मैं ऐसा दिखा देता हूँ, देखो ब्रोमीन वाटर के साथ, या ऐसा लिख लेते हैं, ए वाला रिएजेंट ये पॉजिटिव देगा नेगेटिव, सर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि कंपाउंड में अनसैचुरेशन आ गई तो ब्रोमीन वाटर इसके साथ पॉजिटिव देगा, दूसरे के साथ नेगेटिव। बीयर्स रिएजेंट, सर इसके साथ नेगेटिव क्योंकि अनसैचुरेशन नहीं है, और इसके साथ पॉजिटिव क्योंकि अनसैचुरेशन है। ओके, सी वाला तो टॉलरेंस है, दोनों के साथ नेगेटिव देगा, दोनों के साथ नेगेटिव। तो हम डिफ्रेंशिएट किस से कर पाए हैं? अरे सर पॉजिटिव नेगेटिव वाले से, तो क्या करेक्ट ऑप्शन में बी ऑप्शन लगा दूं, सॉरी डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिख गया है? हाय एक और सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट? टॉलरेंस रिएजेंट कौन कौन देता था, याद करो। टॉलरेंस टेस्ट इज गिवन बाय टर्मिनल एल्काइन, एक तो टर्मिनल एल्काइन देंगे, दूसरा कौन देगा? दूसरा सर एल्डिहाइड देंगे, ओके। और तीसरा ओनली फॉर्मिक एसिड, खाली फॉर्मिक एसिड। और ये सारे मेरे को तो एसिड नज़र आ रहे हैं, ये पहले 3 तो बेशरम बिल्कुल नहीं देंगे, और लास्ट वाला दे देगा, क्योंकि लास्ट वाला मन की आंखों से देखो तो HCOH है, फॉर्मिक एसिड है। याद आ गया? यानी ये सवाल कभी एग्जाम्स में आएंगे तो चीज़ें आपको याद हैं तो आपका समय बचेगा, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए ऐसे सवालों के लिए आप क्या करें, आप डायरेक्ट चीज़ों को याद रखते हुए चलें, और इन वीडियोस को कंप्लीट होने के साथ साथ आप हर सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। मेरी आपके साथ पूरी बेस्ट विशेज़ हैं कि आपने POC को बहुत शानदार तरीके से कर लिया है। सवाल किस तरह से बनते हैं वो भी आप लोगों ने देख लिए हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड दिस इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया, और मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम सेंटर पे अच्छे से परफॉर्म करना, पैनिक मत होना, पूरे पेपर में एकदम कूल माइंड से पेपर को करना। देखो हमने इनऑर्गेनिक में पूरा S ब्लॉक का पूरा रिवीजन ले लिया है, P ब्लॉक भी पूरा पढ़ लिया है, पीरियोडिक टेबल है, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स मैंने एक वीडियो में बता दिए हैं, उन सब का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप प्लीज़ उनको देख सकते हैं। और आज अपन लोगों ने POC भी कर लिया है। यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, ताकि लास्ट मोमेंट पे उन्हें भी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प हो जाए इन सब वीडियोज़ के रिगार्डिंग। क्लियर एवरीवन? फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, और अपन मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।